पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन है और पाकिस्तान का नहीं बताते, उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट। इंडिया का जो वीज़ा है दुबई में माना जाता है, सऊदीया में माना जाता है, इटली में माना जाता है, फ्रांस में माना जाता है, अमेरिका में माना जाता है, कनाडा में माना जाता है। हत्ता है कि उनको टेस्ट भी उस हिसाब का नहीं देना पड़ता जिस हिसाब का हम देना पड़ता है। इंडिया मतलब वहाँ के पासपोर्ट को वर्थ दी जाती है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को वर्थलेस क्यों कहा जाता है? हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं ये सब उनकी वजह से है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो वर्थलेस हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने अपनी डिग्निटी खो दी है, इस वजह से इस पासपोर्ट की ये हालत हुई है। तो आई थिंक द पाकिस्तान पासपोर्ट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सर लेकिन बेस्ट आपने कहा है, लेकिन वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इंडिया को वो लोग देते हैं। मैं इंडिया से तो कंपेयर नहीं करूंगी पाकिस्तान को, लेकिन फिलहाल हमें हमारे मुल्क को ही देखना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ज़रूरत है स्टेबल होने की भी। मेरे ख्याल से इंडिया के पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, हाँ वैसे इंडिया के पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू है, वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास। ऐसी क्या रीजंस है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारत की अपनी एक पहचान दुनिया में अभी बनी हुई है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की ताकत और बढ़ गई है। विदेशों में यदि आप जाते हैं तो आपकी विदेशों में अब इज्जत की जाती है और आपका एक वार्म वेलकम किया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, जिसमें भारत तो कहीं आगे निकल गया, वहीं पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, लोग वहाँ गरीबी से जूझ रहे हैं। और बात करें भारत और पाकिस्तान के पासपोर्ट रैंक की, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंक करंट 2024 में 106 है, वहीं इंडिया की रैंक 82 है और आने वाले सालों में इंडिया की रैंक भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। आइए देखते हैं इसी के ऊपर पाकिस्तानी लोग भारत की ताकत और भारत के पासपोर्ट की रैंक को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट कहीं इसके सामने नहीं टिकता। आइए देखते हैं इसके पाकिस्तानी रिएक्शन। देखिए, इंडिया पासपोर्ट की बात की जाए और पाकिस्तान पासपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया के पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू वर्सेस पाकिस्तान पासपोर्ट। देखिए, पूरी दुनिया में जो वैल्यूज़ हैं वो पासपोर्ट से होती हैं आपके नेशनल स्टेटस की वजह से। ठीक है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरा पासपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इंडिया जो है वो तो इंडिया को तो टोटली इग्नोर करना चाहिए हम। ठीक है, शुड इग्नोर इंडिया टोटली, बिकॉज जिस तरह की मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ वहाँ पे है तो वो लोग तो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, तो आई थिंक द पाकिस्तान पासपोर्ट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सर लेकिन बेस्ट आपने कहा है, लेकिन वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इंडिया को वो लोग देते हैं। इसमें वैल्यू जो है ना वो आपकी जो नेशन की जो वैल्यूज़ है उसमें होता है। क्या इंडिया एक स्टेबल कंट्री है इसलिए? स्टेबल कंट्री की तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान वाले शायद ज़्यादा जो है वो मूव नहीं होना चाहते कहीं और, वो अपने मुल्क में रहकर ज़्यादा तरक्की हासिल करना चाहते हैं। शायद इस वजह से ये है कि इंडिया वाले जो है वो उठकर कहीं भी चले जाते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं जाते ज़्यादा। अगर बात की जाए कि अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, अगर हम एयरपोर्ट्स वगैरह में जाएँ तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी हम इंडिया की बात करते हैं। ये सब पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान को जो है ना वो मतलब एक तरीके से पीछे करने के लिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी नहीं है कि लोग जो है वो ये बोलें कि पाकिस्तान वाले, मतलब आप समझ सकते हैं वो तो एक है, चल रहा है डिप्लोमेटिक जो हैं हमारे ख़िलाफ़ सारे मुल्क। तो ये कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान, आपको पता है, पाकिस्तान जिंदाबाद वो जो है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। चलिए, फिर अगर इंडिया की जैसे वो वैल्यू करते हैं, आपको लगता है कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री है? इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ों में है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो है स्टेबल। बहुत तो पाकिस्तान स्टेबल क्यों नहीं? ऐसी क्या रीज़न है? हुक्मरान की कमी है या कोई और रीज़न? ये तो आप सबको पता है, हुक्मरान की कमी का मसला नहीं है, मसला सारा जो है वो आवाम का ही है। हम खुद उन्हें चुनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पॉलिटिक्स जो चल रही होती है, हम खुद अपने हुक्मरान चुनते हैं। अगर हम अपने जो है वो लीडर को सही चुनेंगे तो इंशाल्लाह हम भी जो है वो एक स्टेबल कंट्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि जो इंडिया की आवाम है वो खुद के साथ लॉयल है या फिर हुक्मरान आवाम के साथ लॉयल है? लॉयल तो आजकल कोई भी नहीं है किसी के साथ। बस ये है कि मैं इंडिया से तो कंपेयर नहीं करूंगी पाकिस्तान को, लेकिन फ़िलहाल हमें हमारे मुल्क को ही देखना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ज़रूरत है स्टेबल होने की भी और सही होने की भी, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगी, उम्मीद हम रखते हैं। लास्ट में आपको मैसेज इंडिया पाकिस्तान के बारे में? बस मैसेज तो यही होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की आवाम अगर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा जाने से बेहतर है अपने मुल्क की तरफ जो है ना वो तवज्जो दें और अपने हुक्मरान लीडर को अच्छा जो है वो चुने, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान जो है वो ज़रूर तरक्की करेगा। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इतना वर्थलेस क्यों माना जाता है कंपैरेटिवली पासपोर्ट ऑफ इंडिया? मतलब वहाँ के पासपोर्ट को वर्थ दी जाती है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को वर्थलेस क्यों कहा जाता है? हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं ये सब उनकी वजह से है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो वर्थलेस हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने अपनी डिग्निटी खो दी है, इस वजह से इस पासपोर्ट की ये हालत हुई है। वरना हमारे नेशन बहुत अच्छी है, हमारे इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, तो इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी बड़ी कदर है।
इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है। 70 ईयर्स की आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी समझनी पड़ेगी, उसके पीछे फिर आपको अपने मुल्क में जो करप्शन बहुत ज़्यादा उसे समझना पड़ेगी, और जो एक हमारी इक़्तिदार थी पहले जिसको हम अब छोड़ चुके हैं वो भी मायने रखती हैं। तो वो एक नेशनल करैक्टर होता है हर मुल्क का, तो उस वजह से अब जब बाहर जाते हैं तो वो जो कुछ हमारे पाकिस्तानी करते हैं ऑब्वियसली उस वजह से भी चीज़ें मतलब डिग्रेड हो जाती हैं। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी वर्थ क्यों नहीं है, इसको इतना वर्स्ट क्यों माना जाता है ओवरऑल इन द वर्ल्ड कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम इसमें ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो बिल्कुल डल है, नाकाम है। हमारा जो भी गवर्नमेंट आती है वो करप्शन में लदी होती है। ये स्टिल जो चल रही है ये देख लें, जो इससे पहले थी वो देख लें। यही वजह है कि हमें बहुत बाहर की दुनिया में हमें इतना नहीं पसंद किया जाता। उसका जो इम्पैक्ट आता है, असर आता है, वो हमारे पासपोर्ट भी है ना। जब हम कहीं पे भी जाएंगे, जाके उन्हें पासपोर्ट अपना देंगे, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो हमें देख के वो उनके जहन में आ जाता है यार ये आ गए फ्राडी, ये आ गए, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा जो उनका इमेज भी खराब करेगा। क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है, जो ख़ास तौर पे ग्रे लिस्ट में आया हुआ था पाकिस्तान रिसेंटली, उसकी वजह से उसके बाद फिर बाहर तासुरात इस तरह के होते हैं कि हमें फ़ील होता है, उन्हें फ़ील होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिज्म वगैरह में इन्वॉल्व होता है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट, और काफ़ी लोग अफ्रेड हैं, लेकिन अब टूरिज्म वगैरह की वजह से काफ़ी बेटर हो रहा है। बेसिकली पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर दहशतगर्द करार दिया गया था। आपको तालिबान का काफ़ी मसला चलता रहा। अभी नहीं 20-25 साल से काफ़ी पाकिस्तान के लिए ना ये क्रिटिकल काम शुरू हुआ है, ये हो नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा। कोशिश कर रहे हैं अब हमारे पाकिस्तान को सिर्फ हमारे पासपोर्ट में 20 या 25 मुल्क अलाउ हैं, अब जबकि कनाडा यूरोप को पूरी दुनिया अलाउ है। 120 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उनको अलाउ है, जितना मर्जी चले जाए पासपोर्ट उनके पास हो। इसलिए मेरा ख्याल पाकिस्तान में एक तो वो नशे की, आपको पता है नशा भी बड़ा था, पोस्ट की काश्त होती थी, पोस्ट की काश्त तो अब कम हुए, अफगानिस्तान चले गई। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और कंपैरेटिवली इंडिया के इसको बिल्कुल वर्थलेस माना जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है? देखें, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट के मुतालिक बात करूं, पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने जिस वक्त ये गवर्नमेंट में आने से पहले इस चीज़ के ये दावे किए थे कि हम पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त देंगे, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर हम एक नाम रोशन करेंगे। इससे बात बिल्कुल ये वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दैट इज़ नॉट ऑन राइट ट्रैक, और पाकिस्तान के जो मामलात हैं खारजी तौर पर वो काफ़ी हद तक जो है ना संगीन है। बाकी ये है कि गवर्नमेंट अपनी मीडिया पर आकर इस किस्म की यानी कि वो तासुर देने की कोशिश करे कि हमने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की हैं या बहुत ज़्यादा हमारी यानी कि जो मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की जिस तरीके से तस्दील की गई है वो ना होती। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत जोशो खरोश से ब्रेक करते हैं। वो तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है। आप फाइनेंशियल करप्शन देख लें, आप दूसरी मतलब जो मॉरल करप्शन है इस मुल्क में, आप हर आए रोज़ वो मोटरवे केस आपको याद होगा, इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर जब तक आप अपना नेशनल कैरेक्टर बेहतर नहीं करेंगे, आपके स्कूल कॉलेजेस में अच्छी तरबियत नहीं की जाएगी आपके, तब तक आप अगर ये समझें कि चीज़ें बेहतर होंगी, ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू, अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे 175 पर हैं पासपोर्ट के पासपोर्ट की वैल्यू तो इस टाइम इतनी खास नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है इसलिए उनके पासपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू समझ से बाहर हुई है। हम किसी भी यूरोप ममालिक के लिए अप्लाई करें तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, यहाँ तो हमें इग्नोर ही किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। मज़ीद कोशिश करने के बावजूद कहीं लक हो तो हमारा वीज़ा लग जाता है, अदरवाइज तो। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ चंद मुल्कों में माना जाता है, जिस तरह से दुबई की दिल्ली उसने पाकिस्तान के ऊपर शो मनी रख दिया। सऊदीया की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, और सबसे बेसिक बात बताऊं मैं आपको अगर अप्लाई करना ना इन कंट्री से हट के, लाइक आपको कनाडा अप्लाई करना है, जापान अप्लाई करना है, उसके बाद अमेरिका अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। कि अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाए और वहाँ पर जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और इसके अलावा आई थिंक सो किसी के जहन में कोई इसके ऑल्टरनेटिव नहीं आता और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी सी इंपॉर्टेंस रह गई है, बस वापस नहीं आना चाहता कोई। यार अगर इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है, हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन है, और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन है, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। वैसे हमें दहशतगर्द वैसे करार दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज। हाँ, पाकिस्तानी जहाँ पाकिस्तानी आ जाए वहाँ आगे वो कहते नहीं है, लेकिन उनके देह में आया था टेररिस्ट। इंडिया का जो वीज़ा है
दुबई में माना जाता है, सऊदीया में माना जाता है, इटली में माना जाता है, फ्रांस में माना जाता है, अमेरिका में माना जाता है, कनाडा में माना जाता है। हत्ता है कि उनको टेस्ट भी उस हिसाब का नहीं देना पड़ता जिस हिसाब का हम देना पड़ता है। अगर दूसरी साइड पे देखें कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो हमें कैसी इज्जत मिलती है, हमें पाकिस्तानी अगर हम कहें कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें उसी तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है जिस तरह से अदर। देखिए आपने थोड़ा सवाल गड़बड़ कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर मैं अपना बताता हूँ, मैं अपने डैड का बताया तो मेरे डैड जापान गया, मेरे डैड को वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, बट उसके बाद मेरे डैड वहाँ के रहायशी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डैड के बहुत ज़्यादा इंडियन फ्रेंड्स भी हैं।